उस दिन माई ने फिर रोटी को 4 टुकड़ों में तोड़ा। 2 टुकड़े सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए और चौथा अगर शाम तक भूख ज्यादा ना सताए तो अगले दिन के लिए। क्योंकि अब रोटी भी सोच समझकर खानी पड़ती थी। माई की उम्र 70 के पार थी, पर चेहरे पर उम्र नहीं, सालों की थकान जमी हुई थी। 25 की उम्र में उसका सुहाग चला गया था। टीबी, एक ऐसा रोग जो आदमी को नहीं, पूरे घर को धीरे धीरे खा जाता है। पति खांसता रहा, खून थूकता रहा और एक दिन खाट पर ही ठंडा पड़ गया। उस दिन माई के आंचल में 3 मासूम रो रहे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। लोग बोले, अब इस औरत का क्या होगा? ऐसे मुश्किल समय में न ससुराल साथ था, न मायका। पर माई ने रोना नहीं चुना, ना ही हिम्मत हारी। उसने जिंदगी को दांतों से पकड़ लिया। जिस उम्र में औरतें चूड़ियां पहनती हैं, माई ने कुदाल उठा ली। दिन में खेतों में मजदूरी करी, रात को दूसरों के घरों में सिलाई और बच्चों के लिए खुद भूखी रहकर भी रोटी जरूर बचा लेती। बच्चे पढ़े, बेटा मैट्रिक पास हुआ, पूरे गांव में ढोल बजे। माई की आंखों में उस दिन पहली बार सपना उतरा था। बड़ी बेटी की शादी कर दी, कर्ज लिया। जो बचे हुए गहने थे वो गिरवी रखती हैं, मगर बेटी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। विदाई के दिन माई फूट फूट कर रोई, दुख से नहीं, सुकून से। जिस माँ ने बच्चों को बोझ नहीं समझा, वही माँ आगे चलकर बोझ कहलाने लगी। छोटी बेटी सीधी थी, भोली थी, दुनिया की चालाकी से अनजान थी। गांव में चर्चा हुई, गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। माई ने मना किया, बिटिया भगवान घर में भी मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बिटिया को तो जिद सवार थी। बिटिया आश्रम गई, लड़कर झगड़कर, पर फिर कभी लौट कर नहीं आई, वहीं रहने लगी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई कि गुरुजी भोली लड़कियों को बहलाकर उनका सर्वनाश करते हैं। माई कई बार गई, पैर पकड़ी, रोई, गिड़गिड़ाई, पर बेटी बोली, माँ ये संसार झूठा है, गुरुजी ही मेरा सब कुछ है। उस दिन माई ने पहली बार महसूस किया कि बच्चे शरीर से दूर हो तो दुख होता है, और जब आत्मा से दूर हो तो जीना भारी पड़ जाता है। माँ की ममता गुरु के चमत्कारों से हार गई। बेटे ने अपनी पसंद की शादी कर ली। बहू सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसके मन में माई के लिए जगह नहीं थी। आए दिन अपने पति से कहती रहती, अम्मा की सोच पुरानी है, हर बात में टोकती है, इनसे घर का माहौल खराब होता है। बेटा चुप रहता, कभी माँ के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। धीरे धीरे माई रसोई से बाहर हुई, फिर आंगन से और आखिरकार घर से। जिस घर को उसने अपने खून से सींचा, उसी घर में उसके लिए एक गिलास पानी भी नहीं बचा। अब माई दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। कभी किसी की थाली में बची रोटी मिल जाती तो भगवान को धन्यवाद देती। हाथ कांपते थे, कमर झुक गई थी, पर माई फिर भी कहती, जब तक सांस है मेहनत से ही खाऊंगी। एक दिन किसी के घर झाड़ू लगाते वक्त चक्कर आया, फर्श पर गिर पड़ी। मालकिन बोली, अरे अम्मा, अब आपसे ये काम नहीं होता, उम्र हो गई अब आपकी। माई उठी, धूल झाड़ी और बोली, बिटिया काम नहीं करूंगी तो रोटी कौन देगा? उस रात माई खाली पेट सोई। जिन बच्चों को उसने भूखे पेट कभी नहीं सोने दिया, वही आज उसे भूखा छोड़ चुके थे। अगली सुबह
माई नहीं उठी। पास ही उसकी गठरी थी, एक पुरानी साड़ी, तो सूखी रोटियां और बच्चों के बचपन की तस्वीर। गांव वालों ने बेटे को खबर दी। वो आया, औपचारिक रोया, संस्कार किया और शाम तक सब खत्म। पर चिता की आग से ज्यादा उस माँ का मौन जलाता रहा, जिसने कभी शिकायत नहीं की। इस समाज में माँ तब तक पूजनीय है जब तक वह देने की स्थिति में हो। जिस दिन वह लेने लगे उसी दिन बोझ बन जाती है। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।